दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिटेलर्स भाइयों के लिए, वो लोग जो रिटेलिंग का बिजनेस करते हैं, वो लोग जो आज तक हमसे ये पूछते आ रहे थे कि जो सारा का सारा लोन्स अगर एमएसएमई वालों को बंटना है और एमएसएमई के अंडर वो आते नहीं हैं तो उनका क्या होगा। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, अगर हम नंबर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरर से ज्यादा आज हमारे देश में रिटेलर्स हैं, तो डेफिनेटली उनके बारे में भी बात होनी बहुत जरूरी है। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ऑटोमेटिक लोन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश नारंग, लोनशन फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। अभी तक हमने जो बात करी वो बात करी दोस्तों एमएसएमई की। एमएसएमई में आते हैं सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो रह गए वो थे ट्रेडर्स और रिटेलर्स। आज मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए, रिटेलर्स के लिए कौन से लोन है और उस ऑटोमेटिक लोन में जिस हमने बात करी थी एमएसएमई के लिए, क्या आपका भी उसमें नाम आता है, क्या आपको भी वो फैसिलिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। पहली चीज, गुड न्यूज, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अगर आप एमएसएमई में नहीं हैं, आप रिटेलर्स हैं, तो उस 20 लाख करोड़ का फायदा, उस ऑटोमेटिक लोन का फायदा आपको भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, डेफिनेटली मिलेगा और बैंक आपको भी ना नहीं कर सकता है। और इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा और आप सीधा बैंक मैनेजर के पास जाके उनसे बात करके आप कह पाएंगे कि सर इसके अकॉर्डिंग आप हमारे को लोन के लिए ना नहीं कर सकते हैं। किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में फुलफिल होते हैं तो आपको वो लोन डेफिनेटली मिलेगा। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपका लोन होना बहुत जरूरी है इस ऑटोमेटिक लोन के लिए। जो नए लोन्स की बात करेंगे वो अगले वीडियोस में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक लोन्स के लिए। उसके लिए पहली कंडीशन, आपका लोन होना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन, आपका लोन जो है वो 25 करोड़ से कम होना चाहिए और आपकी टर्नओवर 19-20 इयर्स की जो आपकी टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। 2 कंडीशन तो ये। तीसरी कंडीशन जो इसमें ऐड की गई है दोस्तों, वो कंडीशन ये है कि आपका जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। जी हां दोस्तों, ट्रेडर्स और रिटेलर्स के लिए जीएसटी नंबर इस स्कीम को अवेल करने के लिए मैंडेटरी रखा गया है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर आप जीएसटी नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं, मींस अगर आप ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, आपकी सेल, ईयरली सेल, पूरे साल की सेल अगर 40 लाख से कम है ऑन बुक्स, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपकी सेल 40 लाख से कम है तो आपके लिए जीएसटी मैनुअल नहीं है, जीएसटी जरूरी आपके लिए नहीं है। उस केस में आपको जीएसटी देना भी जरूरी नहीं है, तो आपको लोन डेफिनेटली मिलेगा। कितना मिलेगा, वही नॉर्म 29 फरवरी 2020 को आपका जितना आउटस्टैंडिंग है आपके लोन अकाउंट में, उसका 20% आपको भी मिलेगा, वही 4 साल के लिए। अगर इस चीज में कोई आपको क्वेरीज हैं, कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो इससे पिछला वीडियो आप हमारा डेफिनेटली रेफर कीजिएगा जिसमें हमने ये ऑटोमेटिक 20 लाख करोड़ का डिस्कस किया है। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगे। एक और चीज, बहुत जरूरी चीज, कई ब्रांचेस में, कई बैंक्स में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशंस अलग अलग होती हैं, दैट मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। आप जब बैंक अप्रोच करते हैं तो बैंक मैनेजर या जो लोन कंसर्न पर्सन है, रिलेशनशिप ऑफिसर आपका, आपको ये कहता है कि आपकी फर्म एमएसएमई रजिस्टर नहीं है या कोई भी रीजन। तो एक चीज नोट कर लीजिए दोस्तों, आपकी फर्म चाहे एमएसएमई रजिस्टर्ड है, आपकी फर्म चाहे एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है, ये लोन्स आपके लिए भी अलॉट हो गया है। इसका मतलब आपका सिर्फ ट्रेडर होना जरूरी है, 25 करोड़ से कम लोन होना जरूरी है
100 करोड़ से आपकी टर्नओवर कम होनी ये जरूरी है, इसके अलावा और कुछ भी जरूरी नहीं है। आप 20% लोन के लिए एलिजिबल हैं। ब्रांच में जाइए, जहां से आपका लोन चल रहा है वहां पे जाइए, कस्टमर केयर को कॉल कीजिए। कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पेपर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको बताइए जो स्टैम्प पेपर आपका लगना है, डेफिनेटली जो आपका चार्जेस लगने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैम्प पेपर के चार्जेस होंगे, वो पे कीजिए। स्टैम्प पेपर लाइए, एग्रीमेंट साइन कीजिए और 20% लिमिट अवेल कीजिए। ये तो बात हुई आज की रिटेलर्स के लिए, उनके लिए। और जो नेक्स्ट आने वाला है वो बात कर लेते हैं कि अगली वीडियो में मैं आप सबके लिए उन चीजों के बारे में बात करूंगा कि जब आप लोन लेते हैं तो ऐसी क्या गलती करते हैं जो आप उस करने से बच सकते हैं। 10 मिस्टेक्स दैट यू डू व्हाइल टेकिंग अ लोन। आप मतलब आप सब, चाहे आप रिटेलर्स हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, और चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे आपका लोन 50 लाख का हो, चाहे आपका 50 करोड़ का हो, वो बातें जो आप सबके लिए बहुत ही जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा। वो बातें जो आप सबके लिए बहुत जरूरी हैं, वो वीडियोस आज तक शायद किसी ने आपसे ये डिटेल में डिस्कस नहीं किया होगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अनबायस्ड वीडियोस। अनबायस्ड मींस हमारा कॉन्टैक्ट हर बैंक से है, बहुत क्लाइंट्स हैं, किसी की तरफ बायस्ड ना होते हुए ना हम बैंक का पक्ष रखेंगे, ना हम क्लाइंट्स की तरफ से बात करेंगे। अनबायस्ड वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। डन। टिल देन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नीचे आपको दिखेगा, घंटी बजाएं।